हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मैं बहुत ही अहम मालूमाती एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल फ़िलिस्तीन मसले को एक तरफ़ा हल करने के लिए सेंचुरी डील पेश की है, जिसे किसी भी फ़िलिस्तीनी ग्रुप ने कबूल नहीं किया है। साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिसमें OIC और अरब लीग भी शामिल हैं, इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन सऊदी अरब ने अब भी अपनी कैबिनेट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। ट्रंप के प्रपोजल में जो सबसे बड़ा इख्तलाफ का बिंदु है वो यरूशलेम है, जिसे बैतुल मुक़द्दस शहर भी कहा जाता है। उस पर फ़िलिस्तीनी इस शहर के पूर्वी शहर में अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे शहर को इजराइल को देने की बात कही है। और भी कई बिंदुओं पर इख्तलाफ है, लेकिन हम यहाँ बैतुल मुक़द्दस की इतनी क्या अहमियत है ये हम आपको बताएंगे। इस शहर की 5000 साल की हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे। इस कार्यक्रम में हमने ईरान की पारस टुडे वेबसाइट पर छपे लेख का सहारा लिया है। यूँ तो फ़िलिस्तीनियों और मुसलमानों के लिए पूरा फ़िलिस्तीन अहम है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की बात अलग है। बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन का एक तारीख़ी शहर है जो मुसलमानों का पुराना क़िबला है, यानी पहले मुसलमान इसी शहर में मौजूद मस्जिदुल अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। ये हमेशा सभी इब्राहिमी मज़हबों के बीच बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाने वाला शहर रहा है। बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा शहर है, जो पश्चिमी एशिया के यहूदिया पठार पर मौजूद है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और दूसरी तरफ मृत सागर यानी डेड सी मौजूद है। सबसे पहले इस शहर को यबूस नाम से जाना जाता था, क्योंकि कनान इलाके के अरब इस शहर के सबसे पुराने रहने वाले थे। कनान अरबों का सबसे मशहूर कबीला यबूसान था, जो इसी क्षेत्र में बस गया। बैतुल मुक़द्दस शहर यरूशलेम, कादिस, सालिम, सहयून, कुद्स, इलिया जैसे नामों से भी मशहूर रहा है, क्योंकि इस शहर की नींव हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते इरम के बेटे इलिया ने रखी थी। यह सारे नाम इस इलाके पर मुसलमानों के कब्जे तक मशहूर थे। इसी तरह यरूशलेम को इंसाफ शहर, खूबसूरत शहर, महफूज शहर, पाक शहर, इबादत पहाड़ के नामों से भी जाना जाता था। मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान मजीद में इस शहर का 20 बार जिक्र किया गया है। साथ ही यरूशलेम को गांव मुबारक, ज़मीन जैतून और अस्साहिरा जैसे नामों से भी याद किया गया है। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का इस शहर में रौब व दबदबा था, और हज़रत सुलेमान की सल्तनत भी इसी शहर से चलती थी। ये सभी नाम उन लोगों के लिए नए नहीं हैं जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है और इस इलाके के बारे में जानकारी रखते हैं। हज़रत इब्राहिम की बीवी हज़रत हाजरा भी कुता नाम के इलाके से इसी शहर में गई थीं। हज़रत ईसा की माता हज़रत मरियम का इंतकाल भी इसी शहर में हुआ। हज़रत ईसा भी इसी शहर में पैदा हुए, और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी दिनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की। यह भी कहा जाता है कि दुनिया का बनना इसी शहर से शुरू हुआ था। बैतुल मुक़द्दस शहर एक किले की तरह से था, जहाँ सामी जाति के कनानी घुमंतु अरब आकर रहने लगे थे, यानी ऐसे लोग जो बंजारों की तरह अपनी रहने की जगह बदलते रहते हैं। इन्हीं लोगों ने तकरीबन 3000 वर्ष ईसा पूर्व कनानी कबीले से यरूशलेम को छीन लिया, यानी तकरीबन 5000 साल पहले का ये वाक़या है। यहूद की सरकार लगभग 1020 ईसा पूर्व में बनी थी, और हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान की 80 बरस तक यरूशलेम में राजनीतिक व्यवस्था रही, यानी यहीं उनकी राजधानी थी। हज़रत सुलेमान ने अपनी हुकूमत के चौथे साल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मरने के 539 साल बाद अपने पिता की नसीहत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को बनाना शुरू किया। हज़रत मूसा के मरने के 979 साल बाद बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर सेकंड ने इस शहर पर हमला किया और उसे तबाह कर डाला, और 70 बरस तक ये खंडहर की तरह पड़ा रहा। ये यरूशलेम की पहली तबाही थी। फिर बेबीलोन और ईरान के बीच जंग हुई, जिसमें ईरान के हकमानी राजा साइरस की जीत हुई। फिर ईरान के इस राजा ने यरूशलेम और वहाँ के इबादत गाहों को दोबारा बनाने की इजाज़त दे दी। बेबीलोन अब इराक़ में है, जहाँ दुनिया भर के सैलानी जाते हैं। इस इलाके को अरबी भाषा में बाबुल कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस शहर पर तकरीबन 200 साल तक ईरानियों का कब्ज़ा रहा।
फिर हकामनी हुकूमत के खात्मे के बाद यह सिकंदर दी ग्रेट के हाथ में लगा। फिर रोमियो और ईरानियों ने उस पर कब्जा कर लिया। हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश भी इसी दौर में इसी शहर में हुई। सन 132 और 66 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस में बड़ी बड़ी बगावतें हुईं, जिन्हें रोमियो ने कुचलने की कोशिश की। रोम के राजा टाइटस ने हज़रत ईसा के जाने के 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। सुलेमान ने इबादत गाहों में आग लगा दी, सभी किताबों को जला दिया गया। यरूशलेम से इजराइल की संतान यानी बनी इजराइल को निकाल बाहर कर दिया गया। यहीं से यहूदी पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए। मुसलमानों के कब्जे के दौरान यरूशलेम में लगातार हंगामे होते रहे। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर के दौर के आखिरी मरहले में मुसलमानों ने पुराने सीरिया पर जीत हासिल कर ली। इसके बाद इस्लामी जनरल अबू उबैदा जर्रा ने दूसरे खलीफा हजरत उमर को खत लिखा कि वह यरूशलेम और रोम की सल्तनत पर चढ़ाई को लेकर उलझन में हैं। तो हजरत उमर ने हजरत अली की सलाह के मुताबिक यरूशलेम पर हमले का हुक्म दे दिया और सन 16 हिजरी में यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। मुसलमानों ने यहूदियों के साथ बहुत अच्छा सुलूक किया। इसकी वजह से बहुत जल्दी यह शहर एक बड़ा मजहबी मरकज बन गया। इसके बाद यरूशलेम मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लंबी लड़ाइयों की वजह बना, जिसे इतिहास में क्रूसेड जंग यानी मजहबी जंग कहा जाता है। ईसाइयों ने मुसलमानों से यह शहर छीन लिया और 91 साल तक इस पर ईसाइयों का कब्जा रहा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से शहर छीन लिया और सन 583 हिजरी के बाद से 20वीं सदी की शुरुआत तक यह शहर हमेशा मुसलमानों के पास रहा। तुर्क सल्तनत के ऑटोमन एम्पायर के दौर में वेस्ट एशिया खासकर यरूशलेम में बड़े बदलाव आए जो 4 सदियों तक जारी रहे। इस शहर के लिए कई विकास योजनाएं चलाई गईं और वक्त के साथ इसकी आबादी बढ़ती गई। ऑटोमन सल्तनत के खात्मे के साथ ही इस शहर की तरक्की रुक गई। फिर पूरे फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, जिसने एक साजिश के तहत इजराइल की नींव रखी और फिर इजराइल ने सन 1967 में गैर कानूनी तौर पर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जो अब तक जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस कब्जे को गैर कानूनी बता चुका है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेंचुरी डील में ये नगर इसराइल को दे दिया है। यानी अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़र में यूनाइटेड नेशंस की कोई हैसियत नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इसराइल को मजबूत करना है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे दौर में जबकि वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है, क्या इसराइल अमेरिका की मर्जी के मुताबिक मजबूत होगा या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जो बात सितंबर 2015 में कह चुके हैं कि इसराइल अपने वजूद के और 25 साल नहीं देखेगा, जिसमें से अब तक तकरीबन 4.5 साल गुजर चुके हैं, आने वाला घटनाक्रम उसके मुताबिक होगा। यानी आने वाले तकरीबन 20 साल में उसका वजूद भी रहेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।